Postgraduate students need to complete the evaluation form before the end of the term. Postgraduate students need to complete the form applications. क्या स्टूडेंट्स आपके भी रिपीट सेंटेंस ऐसे ही होते हैं कि आपको भी जो कंटेंट है वो समझ में नहीं आता? जो आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको रिपीट सेंटेंस में प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शॉर्टकट ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि ईजिली आप अपना स्कोर रिपीट सेंटेंस में 80 प्लस लेके आ सकते हो, चाहे आपको कंटेंट समझ में आए या फिर आपको कंटेंट समझ में ना आए। क्या उसके पीछे का शॉर्टकट्स रहेंगे वो आज की वीडियो में आप जानोगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो रिपीट सेंटेंस में आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा और कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की नीड नहीं होगी। तो सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि एक रिपीट सेंटेंस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्कोर है हमें कहाँ से अचीव करना है। सबसे पहली बात कि एक जो हमारा रिपीट सेंटेंस है एग्ज़ाम में आएगा, कंटेंट उसमें होगा 3 मार्क्स का, प्रोनाउंसिएशन होगी उसमें 5 मार्क्स की और जो हमारी फ्लुएंसी होती है वो रहती है 5 मार्क्स की। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं एग्ज़ाम में? क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे टोटल 10 to 11 क्वेश्चंस कम से कम आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जिसका जो लेवल रहता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है हमारा वो रहता है इजी। जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन होगा वो भी थोड़ा इजी होगा। ऐसे करके आप इजी टू हार्ड की तरफ जो है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि जो लास्ट के 2-3 सेंटेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा लेंथी आपको मिल सकते हैं, जो कि 12 to 13 वर्ड्स के हो सकते हैं। तो उन केसेस में आपको क्या करना है, कैसे अपना स्कोर को अचीव करना है, आज हम उसी चीज़ को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंटेंट 3 मार्क्स का है, प्रोनाउंसिएशन 5 मार्क्स की और फ्लुएंसी 5 मार्क्स की। तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्कोर आ रहा है वो किधर से आ रहा है आप देख पा रहे हो। जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो है हमारी 5 मार्क्स की और जो फ्लुएंसी है वो भी हमारी है 5 मार्क्स की और जो कंटेंट है वो सिर्फ 3 मार्क्स का है। तो जो स्कोर है आपका वो कैसे अप होगा? आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे, क्योंकि अगर आप सारे के सारे कंटेंट के पीछे भाग रहे हो तो आपको कंटेंट में 3 में से 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, नो डाउट। अगर बोलते हुए आप फंबल कर गए जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, तो उस केस में आपका जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्कोर है वो कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता। जो स्कोर है हमारा वो प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे डिपेंड करता है। जो इसका कंट्रीब्यूशन रहता है सारा वो हमारा स्पीकिंग के साथ साथ रहता है लिसनिंग में, और जो स्पीकिंग में कंट्रीब्यूशन रहता है वो हमारा रहेगा प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी का, और जो कंटेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हमारा रहेगा लिसनिंग का। कंटेंट का क्यों रहेगा कि जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी जाएगी स्पीकिंग में, और जो चीज़ हम सुन पा रहे हैं ईजिली, हमने क्या क्या कैच किया यानी कि कंटेंट, तो वो पार्ट हमारा जाएगा लिसनिंग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? स्पीकिंग का, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी। कंटेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि कंटेंट मैंने आपको बताया कि वो 3 मार्क्स का है। अगर उसमें से आप 50% ईजिली कैच कर लेते हो तो 3 में से 2 मार्क्स आपके फिक्स हैं। ऐसा ना हो कि आप सारा कैच करने के चक्कर में अपनी प्रोनाउंसिएशन और अपनी फ्लुएंसी को डाउन कर रहे हो। बोलने से आपको इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा कि स्कोर कैसे अप हो सकता है। मैं आपको लाइव अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले यही वाला एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि इसको कैसे किया जाए अगर हमें लर्न नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको सुनते हैं। Postgraduate students need to complete the evaluation form before the end of the term. Students need to complete the form before the term. चलिए एक बार इसको सबमिट करते हैं। अभी हम चेक करते हैं स्कोर कितना आ रहा है। तो आप जो स्कोर है वो देख सकते हो, स्कोर कितना आया, लगभग 80 के आसपास। जो कंटेंट है, कितने मार्क्स मिले कंटेंट में? 63। प्रोनाउंसिएशन में कितने मार्क्स आए? 84। फ्लुएंसी में कितने मार्क्स आए? 85। अगर आपकी जो फ्लुएंसी है, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर यहाँ पे 80 प्लस जा रही है बट प्रॉपर तरीके से, तो आपका एग्ज़ाम में स्कोर इजीली रिपीट सेंटेंस में 90 होगा, नो डाउट। अगर आप कंटेंट कम भी बोल के आओगे तो भी आपको इतना इफेक्ट स्कोर पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है, हमें उसके पीछे नहीं भागना। आपको 4 वर्ड समझ में आ रहे हैं, आपको 5 वर्ड समझ में आ रहे हैं, आप उसको बोलो, लेकिन उसको क्लियर बोलने की कोशिश करो। जो भी आपके वर्ड्स हैं वो आपके प्रॉपर तरीके से पूरे आने चाहिए। अब इसमें हमने रखा स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट द फॉर्म बिफोर द, तो यहाँ तक सारा का सारा कैच हुआ। टर्म वगैरह ये सब उसने कैच नहीं किया क्योंकि हमने नहीं बोला।
नहीं बोला तो स्कोर फिर आने के भी चांसेस नहीं है। लेकिन जितना हमने बोला, आराम से बोला, क्लियर उसको स्पीक किया प्रॉपर तरीके से ताकि स्पीकर को समझ में आए। अगर आपको 4 चीज़ें लर्न हो रही हैं, लेकिन अगर आप उसको भी पूरी स्पीड में निकालोगे कि स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट द फॉर्म, तो स्कोर जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। आपकी प्रोनाउंसिएशन डाउन होगी तो आपकी फ्लुएंसी भी डाउन होगी। आपको जो अपना फोकस करना है वो किधर करना है, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है कि जितना ज़्यादा आप क्लियर बोल सकते हो उतना ज़्यादा आपको क्लियर बोलना है। चलिए कोई और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। This course will discuss reading and writing skills. This course will discuss reading and writing skills. चेक करते हैं। This course will discuss reading and writing skills. चेक करते हैं स्कोर को। This course, देखो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखो मैंने सारा कुछ किया बट मेरा स्कोर कितना आया, कंटेंट में फुल आया, प्रोनाउंसिएशन में 80, फ्लुएंसी 87, बट जो ओवरऑल स्कोर है वो कितना है, 85। बट सेम चीज़ मैं कम बोलने से भी लेके आ सकता हूँ। अब की बार देखना आप क्या डिफरेंट रहेगा बोलने के वे में। मैं जो ट्राई करूँगा वो सिर्फ 4 वर्ड ही ट्राई करूँगा, दिस कोर्स विल डिस्कस, और फिर हम स्कोर देखेंगे। This course will discuss reading and writing skills. दिस कोर्स विल डिस्कस, चेक करते हैं स्कोर। दिस कोर्स विल, चीज़ आप चेक कर पा रहे हो, अभी कितना स्कोर आया 83, पहले कितना स्कोर आया था 85। बट जो मेन चीज़ है जो आपको चेक करनी है वो क्या है कि कंटेंट मेरा 62 है, प्रोनाउंसिएशन 89, फ्लुएंसी 90, ओवरऑल स्कोर 83। यानी कि कम बोलने से भी स्कोर बन जाते हैं। पूरा बोलना हमें ज़रूरी नहीं है, फुल सेंटेंस हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ स्टूडेंट्स को समझ में आ गई तो आपका स्कोर आराम से इजीली एग्ज़ाम में 90 जाएगा, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर फिर भी आपका स्कोर नहीं जाता और आपको एग्ज़ाम देना है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, तो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। प्रॉपर उसमें हर एक स्टूडेंट्स पे फोकस रहता है, हर एक स्टूडेंट्स को उसकी मिस्टेक्स बताई जाती हैं। अगर स्टूडेंट्स को अपनी मिस्टेक्स पता चल रही हैं तो ईजिली उनका एग्ज़ाम में स्कोर बूस्ट हो सकता है। हर एक स्टूडेंट्स की डिफरेंट मिस्टेक्स होती हैं जो कि वो खुद से एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वो अपने आप को गलत नहीं बता सकता कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। उसके लिए आपको किसी भी ट्यूटर की ज़रूरत है, और जिसमें मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि अगर आपको अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है, वो भी विद इन 1 to 2 डेज़, तो आपकी जो सारी की सारी फीस रहेगी वो रिफ़ंड रहेगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी सिंपल से सिंपल ट्रिक्स डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक्स ही बता रहा हूँ। कोई आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि आपको इसमें ऐसे करना है, आपको इसमें वैसे करना है। तो ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। सो जिस भी स्टूडेंट को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आपका स्कोर नहीं आएगा ऐसे करने से। क्यों नहीं आएगा? आपकी कुछ मिस्टेक्स रहेंगी, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, आपको बता रहा हूँ। आपका जो ध्यान रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? स्पीड पे रहेगा। बट मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ मैं कि जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्लैरिटी पे। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा स्कोर आएगा। एक और कोई क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, और हम ट्राई करेंगे कि हाफ ही बोलें, बट स्कोर हमारा टारगेट रहेगा कि 80+ आए। Collaboration between departments has led to groundbreaking research. Collaboration between departments कोलैबोरेशन। अभी कितना स्कोर आया देखो, 76, 54 कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन 81, फ्लुएंसी 85, ओवरऑल जो स्कोर आया वो आया 76। बट इसको मैं 80+ भी लेके जा सकता हूँ सिर्फ इन 3 वर्ड्स के साथ। वो कैसे जा सकते हैं अभी वो देखना आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कम बोलने से हमारी जो फ्लुएंसी है वो ज़्यादा नहीं बनती। कम से कम 4 वर्ड्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए फ्लुएंसी को 90 लेके जाने के लिए।
तो उसके लिए हम साथ में ऐड करेंगे कोई भी फिलर, आप कुछ भी लगा सकते हो। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गोइंग टू लंदन, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, जो आपको सही लगे कोई भी उसमें आप 4 वर्ड ऐसे ऐड कर देना लास्ट में। उसका आपके स्कोर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट अभी आप में से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें करना कैसे है। अगर इन केस आपके पास जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और आप 50% भी उसमें कैच नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, साथ में आपको लगाना है एक फिलर। उस फिलर का काम क्या होगा कि वो हमारी फ्लुएंसी को बूस्ट करेगा, वो आपकी फ्लुएंसी को 80 तक लेके जाएगा, जिससे आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो एग्ज़ाम में बूस्ट होगा। फिलर क्या हो सकता है, आप कुछ भी लगा सकते हो लास्ट में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। जैसे अगर इसमें लगाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से रखोगे तो भी आपका जो स्कोर है वो 80+ ही आएगा, वो भी सिर्फ 50% कंटेंट के साथ। बट ये आपको तभी लगाना है जब आपके पास जो कंटेंट है वो 50% से भी कम है। सभी केसेस में आपको नहीं लगा के आना। अगर आपको सारा समझ में आ रहा है फिर भी आप लगा रहे हो, तो उन केसेस में जो आपका स्कोर है वो डाउन भी हो सकता है। और अगर इससे रिलेटेड आप में से किसी भी स्टूडेंट के और डाउट्स हैं कि कोई चीज़ ऐसी रह गई हो कि जो मैंने नहीं बताई, आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करना। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।